अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं अदनान साहब, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। अदनान साहब ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेरे ही शागिर्द हैं, मेरे से गाइडेंस लेके इन्होंने स्टार्ट किया। बाज दफा जब हम किसी प्रोफेशन में आते हैं या किसी चीज को जब हम समझ रहे होते हैं तो हमें कुछ मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त, क्या मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। मेरे तो वो दोस्त भी बन हैं, भाई भी हैं, बुजुर्ग भी हैं मेरे लिए, तो वो बहुत मोहतरम है। उनका नाम है डॉक्टर खालिद मुगल साहब। बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं, और मतलब इस हद तक है कि मेरे बच्चे उनको तकरीबन दादा ही कहते हैं, नहीं उतना ही प्यार करते हैं वो मुझे, और बड़ा हमारा ख्याल रखते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे कहते थे कि जवाहर साहब, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ साइकियाट्रिस्ट भी बैठना चाहिए। तो मैंने उनको फिर जब मैंने ये लाइफ कोचिंग वगैरह मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मैंने की हुई है। तो ये एक्चुअली इस बिजनेस में आपने सबसे ज्यादा ना खुद को कंट्रोल करना होता है। जो मार्केट की अप्स एंड डाउन्स होती हैं, उसके साथ बंदे का दिल ऊपर नीचे होता है। ये है इस बिजनेस में। तभी मैं लोगों को बार 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 लोग मेरे पास आते हैं कि जी मैं करोड़ रुपया लगाऊं, मैं 5 करोड़ लगाऊं, मैं 10 करोड़ लगाऊं। मैं कहता हूँ यार जितने मर्जी करोड़ अगर तुमने लगाए हैं जरूर लगाना। पहले मेरा तुम्हें मशवरा ये है कि तुम 3 साढ़े 3 लाख, एक समझो कि मैंने आईफोन खरीदा है, और उसी की हद तक रहो। 90 डेज पैसे कमाने के चक्कर में मत पड़ो, स्किल सीखने के चक्कर में पड़ो। क्यों भाई अदनान, यही कहा था आपको? हाँ जी, ऐसी है जी। तो फर्क बात तो नहीं गई थी? नहीं नहीं सर जी। हाँ, खुल के बताएं, कोई मसला नहीं ऐसा। और फिर अदनान भाई को ये हुआ कि ज्यादा टर्मिनल को ओवर देखने की वजह से वो थोड़ा सा डिसीजन उनके जो हैं वो डिसीजन पावर इफेक्ट हो गई, और वो परेशान हो गए। और फिर उन्होंने मेरे साथ सेशन रखा कि सर जी मैं थोड़ा सा स्लिप कर जाता हूँ। तो मैंने उसी वक्त मर्ज पकड़ लिया। मैंने कहा आप टर्मिनल तो नहीं देखते ज्यादा देर? कहते मैं देखता हूँ। मैंने कहा नहीं देखना। अगर आपने कामयाब ट्रेडर या कामयाब इन्वेस्टर बनना है तो उसके लिए वर्किंग इंपॉर्टेंट है, उसके लिए टर्मिनल देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी फंडामेंटल एनालिसिस जिसपे हम हमेशा जोर देते हैं कि आप क्वालिटी का स्टॉक ढूंढें, उसकी वैल्यूएशन निकालें, उसको होल्ड करें। जब वो प्रॉफिट में बिक सकता है, कोई रीजनेबल प्रॉफिट दे रहा है तो कैपिटल गेन की तरफ आए, नहीं तो उसे होल्ड करके बैठे। अच्छा, ये मार्केट जो होती है ये आ, कभी रोलर कोस्टर की तरह चलती है, बड़ी स्पीड में यूं 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 यूं। कभी ये चलती है ऐसे जैसे मतलब तकरीबन मर गया है, थोड़ा 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 थोड़ा। कभी ये ऐसे 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 ऐसे। कभी बनी, इसे कहते हैं 3 फेज होती है मार्केट। एक होता है बेयर, बेयर नीचे, वो जो भालू है वो यूं मारता है ऊपर से, उसे कहते हैं नीचे बेयर। दूसरा होता है बुल, बुल ऐसे करके उठा के ऊपर फेंकता है बंदे को अपने सींगों से ना, उठा के। अगर आपने हाँ जी, हाँ जी। बुल फाइट देखी है स्पेन में, तो बंदे जो मरते हाँ भी जी। हैं सींग पेट में उनके मारता है, उनके फेफड़े फेफड़े फाड़ देता है, उठा के फेंकता है, 20 फुट दूर जाके बंदा गिरता है। हाँ और जी। तीसरी होती है बनी, खरगोश को कहती है, ऐसे वो छलांग लगाता है वहीं आ जाता है। अब हर मार्केट की डिफरेंट स्ट्रेटजी है। अगर वो बुल में है आपने और तरह खेलना है, अगर वो बनी है आपने और तरह खेलना है, अगर वो बियर है आपने और तरह खेलना है। एक बंदा है जो हमेशा मार्केट में पैसे कमाता है, वो होता है वैल्यू इन्वेस्टर। जो वॉरेन बफेट साहब हैं, जो चार्ली मंगर हैं, जो पीटर लिंच हैं। और कोशिश कर रहा हूं, या मैं भी, मेरी 34 साल की प्रैक्टिस है, मैं भी हूं। वो सिर्फ अपनी पोजीशंस को देखता है, वैल्यूएशन को देखता है, पैरेलल अपॉर्चुनिटीज को देखता है। वो किसी रीजन से बाइंग सेलिंग करता है, गैर जरूरी विक्टिम नहीं बनता मार्केट की अप्स एंड डाउन्स का। तो सबसे ज्यादा कामयाब लोग वही हैं इस मार्केट में, सबसे ज्यादा पैसे वही कमाते हैं जो लॉन्ग टर्म काम करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का ये मतलब नहीं कि फौती हो जाते हैं और अपने आप को देखते ही नहीं है आगे मार्केट किधर जा रही है। लॉन्ग टर्म से कतन ये नहीं कि बक्से में रख के सो जाएं। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि बहुत प्राइस तेज जा रही है और आपको लगता है कि इस शेयर की इतनी औकात नहीं है, तो आप उसको फौरी तौर पे उसको बेच के उसमें से निकल जाते हैं, और पैरेलल अपॉर्चुनिटीज आपने पहले ढूंढी हुई होती है। और कभी कभी आपको लगता है कि आग लग गई है बाजार को, तो आप सारी चीजें भी बेच जाती हैं। ऐसा भी कभी होता है। तो आप किसी पॉकेट का इंतजार करते हैं कि कोई अच्छी पॉकेट आपको मिले, कोई अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसमें ये है सबसे ज्यादा कमाने। दूसरे वो होते हैं जो इसका और ट्रेडिंग का कॉम्बिनेशन,
बनाकर चलते हैं, ये दूसरे नंबर पे हाँ सब जी। कमाते हैं। तीसरे होते हाँ हैं जो ट्रेडर, गुरिल्ला ट्रेडिंग, हो बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, वो बाज दफा 5 साल में जितने पैसे इकट्ठे करते हैं वो 1 हफ्ते में उतने लूज कर जाते हैं। और मैंने इन द लॉन्ग रन उनको ना तो कभी खुशहाल देखा है, ना कभी वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिंदगी में भी परेशानी है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट जो है ये मुल्क में कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब एक भैंस है और वो 20 किलो दूध देती है, मुझे नहीं पता, मैं ग्वाला नहीं हूँ, मुझे ऐसी हाइपोथेटिकल क्या भी कल को 5 देती हो तो मेरे ऊपर पूरी यहाँ पे शुरू हो जाए रिसर्च, वो नहीं। आप उसको टीके लगा लगा के उसमें से 40 किलो दूध निकालने की कोशिश करेंगे, वो 40 तो निकाल देगी, वो 3 महीने में मर जाएगी। अदरवाइज मुझे नहीं पता कितनी एज होती है उसकी, किसी फैक्ट्री है, ये वो मशीन है, किसी फैक्ट्री में आप लुब्रिकेशन नहीं कर रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं कर रहे, शट डाउन नहीं ले रहे, चलाई जा रहे हैं चलाई जा रहे हैं उसको, मतलब आपने खड़का के रख दिया मशीनरी को, तो एक दिन आएगा कि वो तबाह हो जाएगी। और जो आदमी उसको रीजनेबल पैदावार ले रहा है उसमें से, वो साला साल उसमें से अंडे खाता रहेगा। तो अक्सर लोग, वो जो लालची की कहानी होती है ना, कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी फाड़ देते हैं, उसे ही मार देते हैं कि यार एक और अंडा निकल रहा है, इसको हम ज़िबा करते हैं, काटते हैं और इसमें से निकाल लेते हैं। और स्टॉक मार्केट उन लोगों से भरी हुई है, बड़ी बड़ी। हमें यही बात, और ब्रोकर्स को वो बंदे बहुत सूट करते हैं, भाई अभी लो, घंटे के बाद बेचो, 15 मिनट के बाद बेचो, 20 मिनट के बाद बेचो। मेरे बहुत से करीबी दोस्त हैं जिनको जिनकी जिनकी जो मैं शेयर्स हैं वो मैंने उनके, क्योंकि बड़ी अमाउंट्स हैं, मैं सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में डलवा देता हूँ। मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है इनको छेड़ने की, जब छेड़ना होगा तब शिफ्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ब्रोकर मुझसे नाराज है, पूरे पाकिस्तान का कोई ब्रोकर मुझसे खुश नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं गैर जरूरी हमारी बाइंग सेलिंग में तुम्हारी कमीशन बनती है, ये हमारी कमीशन नहीं बनने देता, ये बंदा हमारे पेट पे लात मारता है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं लोगों के नुकसान से बचाने की कोशिश करता हूँ। तो अदनान भाई को बातें समझ में आएंगी तो आपका लाइफ कोचिंग का, बल्कि मैं कहूंगा कि स्टॉक मार्केट प्लस लाइफ कोचिंग कोर्स था कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। हमको कुछ समझ आया कि कंट्रोल कैसे करना है? हाँ जी सर जी, कंट्रोल है। आपने अच्छा किया कि आपने मेरे से सेशन ले लिया, वरना आपने बहुत नुकसान करना था। वो ऊपर नीचे होता देख के खरगोश को पकड़ने हाँ की जी। कोशिश करनी थी। वो हर बार खरगोश ऊपर उछलता, आप पकड़ते, वो फिर बैठ जाता, आप डर के भेज देते फिर। ये बड़े लोगों के साथ हुआ है। आप हाँ जी। यकीन माने, मेरे पास लोग आए कहते हैं मैं बड़ा ही बदनसीब हूँ। मैं कहा, क्यों भाईजान क्या हो? कहता मैं जहां खरीदता हूँ ना वहां से वो नीचे आ जाता है। अच्छा, मैं कहा कभी आपने नीचे आया वो खरीदा क्यों? नहीं, लिफ्ट है, कहते मैं टॉप फ्लोर से बैठता हूँ लिफ्ट नीचे आ जाती है। मैंने पूछा लिफ्ट में कभी निचले फ्लोर से भी चढ़ने की कोशिश की? कहते नहीं। क्या कहूँ, मार्केट गलत है या बंदा बेवकूफ है? यही ये हाँ जी। करती है, बेवकूफियां करवाती हैं। बाजार फिल्म दोबारा देखें, गौर से देखें, परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखें, द बिग शॉट देखें, स्टॉक मार्केट को समझना है, किताबें पढ़ें, फिल्में देखें। ये जो ज्यादातर जो लोग यूट्यूब पे हैं ये आपको ट्रैप करते हैं, और हर ब्रोकर ने अपना चैनल बनाया हुआ है। वो मेरे हिसाब से, अल्लाह मुझे माफ करे, गुमराह करने के लिए बनाया हुआ, गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया हुआ। मैंने आज तक कभी इनकी इंफॉर्मेशन, मेरे पास सबकी रिपोर्ट्स आती हैं, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं अपना एनालिसिस खुद करता हूँ। ये थी मेरी बात ही, ये हमारा आज का सेशन था। कैसा रहा नाम भाई आपका सेशन? तो अकल वकल बड़ी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा सर जी, पता चल गया जी। हाँ, वही वाली बात हाँ है जी। कि सेशन से अकल लेगी। ये सेशन वाला वो वाला हाल है। मुझे एक मूवी का, पुरानी का, कॉमेडी मूवी का याद आ गया कि ना, वो कहता है कि अम्मी कहती है कि दूध पिए, दूध पीने से अकल बढ़ेगी। वो कहता है कट्टे की तो अकल बढ़ी नहीं, वो तो दीवारों को टकरे मारता है, तो आप मेरी अकल कैसे बढ़ेगी? तो अकल भी तब बढ़ती है भाईजान जब हम अकल बढ़ाना चाहते हैं, जब हम सुनना चाहते हैं, हाँ जब हम समझना चाहते हैं। तो बॉटम लाइन एक बार जी। फिर जाने से पहले कि ओवर प्रोडक्शन ना निकालें, ओवर ट्रेडिंग ना ठीक। करें, स्वाय नुकसान के कुछ हाथ में नहीं आएगा। लालच में मत, हाँ। कीप इट स्लो, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। ट्रस्ट मी, ये मार्केट सबको बड़ा कुछ देती है, बंदे में लेने का हौसला होना चाहिए। बाकी रिस्क तो अल्लाह ने देना है। मतलब मार्केट का नाम मैं ऐसे एक प्रोफेशनल के तौर पे दे रहा हूँ, रिस्क तो अल्लाह के हाथ से, जिसे अल्लाह ने रिस्क देना है देना, जिसे नहीं देना वो जो मर्जी कर ले, नहीं देना। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो रिस्क इस काम से मैंने तो बहुत कमाया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ।
तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। कोई चीज ऐड करना चाहे अदनान भाई तो कर सकते हैं आप। नहीं सर जी। मैं मना कर दो ज्यादा जज्बाती हो तो लोगों को कि बहुते जज्बाती नहीं होना। हाँ जी, जज्बाती नहीं होना और ओवर एक्टिंग में अपना नुकसान नहीं करना जी। नुकसान नहीं करना अपना, ओवर जो लाइनें हाँ ये जी। इसको काट गई और ये हाँ उसको जी। काट गई और बहुत हाँ जी। ज्यादा वीडियोस हाँ जी। देख के टेक्निकल्स पे काम सिर्फ नहीं करना। ठीक है जी। सही।